ये खबर है वार्ड नंबर 66 श्यामपुरी जयपुर की। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के पावन पर्व के अवसर पर श्यामपुरी स्थित सामुदायिक केंद्र में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर के प्रथम महापौर और पूर्व विधायक श्रीमान मोहनलाल जी गुप्ता रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमान वरुण चतुर्वेदी कार्यक्रम में पधारे। कार्यक्रम का आयोजन एससी मोर्चा अध्यक्ष श्रीमान धनराज तिम्बोली द्वारा किया गया। झोरी बाजार मंडल भाजपा के कार्यकर्ता सभी मौजूद थे। इसके अलावा भाजपा के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। जयपुर शहर वाल्मीकि सरपंच श्रीमान मनोज जी चावरिया अपनी टीम से ही पधारे। इसके अलावा राजकुमार जी गठेरा भी कार्यक्रम में पधारे। श्यामपुरी वाल्मीकि समाज के सभी गणमान्य सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आए हुए अतिथियों का सम्मान साफा, शॉल, माला और बाबा साहब की तस्वीर देकर किया गया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान धनराज तिम्बोली ने आए हुए सभी अतिथि और आमजन का आभार व्यक्त किया और सभी को धन्यवाद दिया। दिल्ली क्राइम से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। आज मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम यहाँ श्यामपुरी बस्ती में हुआ, इसके बारे में बताएं। श्यामपुरी बस्ती में आज इस कम्युनिटी हॉल में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी बस्ती वालों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाई धनराज तंबोली और उनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम को संपन्न करवाया है। मोहनलाल गुप्ता मूर्ति स्थापना का उद्देश्य यही है कि जब भी हम इस कम्युनिटी हॉल को यूज़ में लेवें तो हमको ये याद रहे कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे समाज के लिए बहुत काम किया है, उत्थान के लिए काम किया है, आरक्षण दिलवाया है। हम उनके आभारी हैं, अनुग्रही हैं और उनके आदर्श और सिद्धांतों पर हम चलते रहेंगे। इस बात का संकल्प प्रत्येक व्यक्ति लेवे, यही मेरी इस अवसर पर शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे।
चावड़िया, मोहन जी चावड़िया, अमित जी शर्मा, उपस्थित सभी भागीदार की सभी कार्यकर्ता लोग, आज हमें इस बात की खुशी है कि दरगाह कंबोई ने भीमराव अंबेडकर जी की इस मूर्ति की स्थापना आज यहाँ करवाई है। इसको और इसकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मुझे मालूम चला है, ये कम्युनिटी हॉल काफी वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। इसकी दशा को ठीक करके लोगों के उपयोग के लिए बनाया, जनता के उपयोग के लिए बनाया। अब आज आप सब लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी कार्यक्रम इत्यादि भी कर सकते हैं। जब ये भीमराव जी की मूर्ति लग गई, बाबा साहब की मूर्ति लग गई, तो ये हाल और भी पवित्र हो गया, हो गया। आज उनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर हम सब उनको याद करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। इस प्रकार से भारत का संविधान उन्होंने बनाया। तो श्याम जी, भारत का संविधान किसने बनाया? बाबा साहब ने। तो मैं समझता हूँ कि राकेश जी को शायद मालूम नहीं होगा, मालूम है ना? हाँ, ये जो संविधान बनाया है वो बाबा साहब अम्बेडकर की टीम ने बनाया है, उनकी अध्यक्षता में बना है। इतनी बड़ी संविधान सभा थी, उसका अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया और उन्हीं के कारण हमें आरक्षण भी प्राप्त हुआ और उन्हीं के कारण हमारे मौलिक अधिकार तय हुए। उन्हीं के कारण ही चुनाव होते हैं, उन्हीं के कारण, उन्हीं के संविधान के कारण संसद के, लोकसभा के, विधानसभा के, नगर निगम के, नगर पंचायतों के, पंचों के, सरपंचों के चुनाव भी होते हैं और भारत में लोकतांत्रिक सरकार बनी है। और हमारे पड़ोसी मुल्कों में कई बार तानाशाही आ गई, लेकिन भारत में कभी तानाशाही नहीं आई। इस प्रकार से संविधान का स्वरूप बनाया है कि कभी सेना शासन नहीं कर सकती है। हम लोगों के द्वारा चुने प्रतिनिधि शासन करेंगे, सांसदों के द्वारा चुना प्रधानमंत्री शासन करेगा, किसी को भी इतनी पावर नहीं है। और इस प्रकार से मौलिक अधिकार दिए हैं, बोलने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने का काम, पढ़ने का, लिखने का, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आरक्षण का अधिकार, ये सब संविधान में लिखित है। ये कहीं किसी और ने नहीं दिया है, भागवत साहब किसी और ने नहीं दिया है। ये पूरे अधिकार बाबा जी, भीमराव जी, अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो समिति बनी है उसने दिए। बहुत पढ़े लिखे थे और भारतीय संस्कृति के विचार के पोषक थे और उन्होंने सदैव भारतीय संस्कृति को उनके स्थान पर ले जाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार से उनके जमाने में छुआछूत था और स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ भी छुआछूत का व्यवहार होता था, लेकिन आज छुआछूत का व्यवहार किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। किसी ने भी छुआछूत का व्यवहार नहीं सकता। आज चाहे गाँव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, वाल्मीकि समाज को, जाति के, जनजाति के लोगों को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, संपत्ति की स्वतंत्रता है। उसी के साथ साथ समानता का अवसर दिया गया है, चाहे नौकरी हो, चाहे और कुछ भी हो, प्रमोशन हो, उन सब में आरक्षण और प्रमोशन भी आरक्षण, यानी सबसे बड़ी बात है प्रमोशन भी आरक्षण। इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में रखी है। संविधान के निर्माता को आज हमने याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का हम संकल्प देते हैं। इस संविधान को हम सब लोग कायम रखेंगे और इस देश की आज़ादी को हम कायम रखेंगे। देश को
विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाएंगे। इन सभी संकल्पों के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर को मेरी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। भाई धनराज जी कमोली की टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी पार्टी की समाज, मेरे युवा दोस्त, समस्त मौजूदा एवं जयपुर से आए हुए मेरे सारे अतिथिगण का सभी के सहयोग से प्रोग्राम सफल रहा है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से धन्यवाद।